निधि के पिताजी के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उसकी मां रमा के कंधों पर आ गई थीं। परिवार के अन्य रिश्तेदारों ने मदद करने की बजाय किनारा खींच लिया। हालांकि निधि की शादी की चिंता रमा को नहीं थी, लेकिन उसके चचेरे भाई के दामाद समीर को बहुत हो रही थी। एक दिन समीर ने रमा को फोन करके बताया कि उन्होंने निधि के लिए एक लड़का देख लिया है। समीर ने रमा को लड़का और घर देखने के लिए बुलाया। रमा जब लड़के के घर पहुंची तो वह देखकर दंग रह गई। घर तक जाने का रास्ता खेतों के बीच में एक पतली मेड़ से था, जिस पर कई बार गिरते गिरते बची। घर कच्चा और टूटा फूटा था और घर की महिलाएं अंदर से घूंघट में झांक रही थीं। लड़का बदसूरत, काला और न तो बोलने की तमीज थी, न ही कोई शिष्टाचार। रमा ने लड़के से पूछा कि वह क्या करता है, तो उसने बताया कि वह पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है। रमा ने थोड़ी देर में वापस जाने का फैसला किया और समीर भी उसके साथ उठकर चल दिए। कुछ दिन बाद समीर ने रमा से कहा कि रिश्ता पक्का कर लीजिए और जल्द ही सगाई कर दीजिए। रमा ने जवाब दिया कि अभी निधि की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। समीर ने जोर देकर कहा कि लड़की को पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी नहीं करनी है, उसे तो शादी के बाद गांव में चूल्हा चौका करना है और बच्चे पालने हैं। रमा का पारा गर्म हो गया और वह क्रोधित होकर बोली, एक तो लड़के की शक्ल सूरत और तहजीब नहीं है, ऊपर से आपने मुझसे झूठ बोला कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में है। आपके कई एहसान हम पर हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी बेटी को भाड़ में झोंक दूं। आपको पता है, निधि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, उसकी माँ अभी जिंदा है। समीर भी गर्म होकर बोले, देखता हूँ कौन शादी करता है। यह कहकर उन्होंने सारे संबंध तोड़ दिए। बाद में निधि एक अधिकारी बनी और उसकी शादी भी एक बड़े अधिकारी के साथ हुई। इस तरह रमा ने अपनी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए संघर्ष किया और सफल रही।